हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपनी जावा पैटर्न सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमें चार पैटर्न को प्रिंट करवाना है। सबसे पहला प्रोग्राम है हमारे पास राइट हाफ पिरामिड एंड सेकंड इज इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड। इसमें देखते हैं राइट हाफ पिरामिड में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 रोज है हमारे पास 6। और अब स्टार्टिंग में यहाँ पर मेन 2 पॉइंट्स है। देखिए, व्हेन आर इक्वल्स टू 1 है मेरे पास, व्हेन 1 टाइम्स 4 प्रिंट हो रहा है। व्हेन आर इक्वल्स टू 2 है तो 2 टाइम्स 4, आर इक्वल्स टू 3 3 टाइम्स 4, आर इक्वल्स टू 4 है देन 4 टाइम्स 4, एंड आर इक्वल्स टू 5 5 टाइम्स 4, एंड आर इक्वल्स टू 6 है देन 6 टाइम्स 4 प्रिंट हो रहा है। सेकंड, व्हेन आर इक्वल्स टू 1 है तो कॉलम 1, आर इक्वल्स टू 2 देन 2 कॉलम्स, आर इक्वल्स टू 3 देन 3 कॉलम्स। ठीक है। तब हमारे पास लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। आर के लिए 1 से स्टार्ट होगा बिकॉज वी हैव टू प्रिंट 1 स्टार हेयर, एंड कहाँ तक चलेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज जितनी है तुम्हारे पास, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रोज जितनी है वहां तक हमारे पास लूप चलेगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट 1 स्टार, व्हेन रो इक्वल्स टू 6 देन वी हैव टू प्रिंट 6 स्टार। तो आर के लिए लूप चलेगा 1 से लेकर रो तक। सेकंड, हमारे पास कॉलम के लिए कहाँ से कहाँ तक चलेगा लूप, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है। हर बार कॉलम की वैल्यू रो के इक्वल है तो कहाँ तक चलेगा, आर तक। 1 से स्टार्ट होकर रो तक हमारे पास लूप चलेगा। तो चलिए इसको हम अपने इक्लिप्स में ट्राई करके देखते हैं प्रोग्राम को। एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, जावा प्रोजेक्ट, एंड उसका नेम देते हैं हम स्टार पैटर्न। इसमें अब हम एक क्लास बनाते हैं, कंट्रोल एन, क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ। नेक्स्ट, पैकेज नेम हम दे देते हैं पैक 1, एंड क्लास नेम देते हैं हम पैटर्न 1। एंटर। ठीक है। मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ आप अपना लूप लगाते हैं 4 इन आर इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, टोटल नंबर ऑफ रो जितनी है, रो यहाँ पर हम ले रहे हैं 6 रो ले रहे हैं, एंड आर प्लस प्लस। सेकेंड लूप चलेगा मेरे पास कॉलम के लिए, इन सी इक्वल्स टू 1 कहाँ तक चलेगा, आर तक। बिकॉज व्हेन रो 1 है तो मेरे पास कॉलम कितनी है 1। सेकेंड रो के लिए हमारे पास 2 कॉलम्स, तो कॉलम की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, जहां तक आर की वैल्यू है। सी प्लस प्लस, अपने स्टार को प्रिंट करवाइए, सिस आउट, कंट्रोल स्पेस, सिस आउट। यहाँ स्टार को प्रिंट करवा दीजिए। एलएन नहीं स्पेसिफाई करेंगे, अदरवाइज इट विल मूव ऑन नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाएंगे, सिस आउट। ठीक है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, हमारा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास रो कितनी है 6। अब आर की वैल्यू हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है। कंडीशन चेक, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू है। इनर लूप में मूव करेंगे, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, और कहाँ तक चलेगी हमारे पास, सी की वैल्यू 1 टू आर, आर की वैल्यू अभी यहाँ कितनी है 1। ठीक है, कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास 1 टाइम्स 4 प्रिंट हो जाएगा। अब सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 2 हुई सी की वैल्यू। कंडीशन अब यहाँ पर क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स। एग्जिट हो जाएगा इनर लूप से, इस वाले लूप से एग्जिट हो गया। नेक्स्ट, यहाँ नेक्स्ट लाइन में मूव किया, एंड आउटर लूप में मूव कर जाएगा। आर इक्वल्स टू अब मेरे पास कितना हो गया 2, सी की वैल्यू कंडीशन चेक करते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू है, इनर लूप में मूव करेंगे, सी की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक, सी इक्वल्स टू 1, कंडीशन चेक करते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, 4 को प्रिंट कर देगा। सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ,
कंडीशन चेक कीजिए, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, वन मोर टाइम स्टार विल प्रिंट हेयर। नेक्स्ट, सी की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 3 हुई कंडीशन। अब यहाँ क्या होगा, मेरे पास कंडीशन फॉल्स हो गई। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स, इट विल एग्जिट फ्रॉम इनर लूप। यहाँ आ जाएंगे, अब आर की वैल्यू में आउटर लूप में मूव कर जाएंगे, आर की वैल्यू में इंक्रीमेंट, आर इक्वल्स टू 3। कंडीशन चेक, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू है। आर इज लेस देन 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू, इनर लूप में मूव किया, 3 इक्वल्स टू 1। कंडीशन चेक कीजिए अब यहाँ पर, सी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट हो गया यहाँ पर थर्ड रो में। सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू, वन मोर टाइम स्टार विल प्रिंट। सी की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन ट्रू, अब यहाँ पर भी 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, वन मोर टाइम स्टार विल प्रिंट। जैसे ही सी की वैल्यू 4 होगी, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड इट विल एग्जिट फ्रॉम इनर लूप एंड आउटर लूप में मूव कर जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आर की वैल्यू 4 होगी। यू कैन चेक हियर फॉर आर इक्वल्स टू 4, 5 एंड 6 रो के लिए आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को? नेक्स्ट हम अपने प्रोग्राम में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है मेरे पास, इसी को ही हमने इन्वर्ट कर दिया। अभी इस प्रोग्राम में आप चेक कीजिए, जब हमारे पास रो 1 है तो हाउ मेनी टाइम्स स्टार विल प्रिंट हेयर, 6 टाइम। ठीक है, तो हम लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, आर का लूप रो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा, 1 तक डिक्रीमेंट होकर। सेकंड लूप हमारे पास यहाँ कहाँ से चलेगा, सी के लिए, कॉलम के लिए लूप चलेगा। कॉलम के लिए हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चलेगा, सी इक्वल्स टू 1 से लेकर आर तक हमारे पास लूप जाएगा, क्योंकि हमें इतनी कॉलम्स में 6 कॉलम्स में ही स्टार को प्रिंट करवाना है और आर की वैल्यू भी हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, रो से स्टार्ट कर रहे हैं। जितनी रोज है हमारे पास 6 रो है, तो आर की वैल्यू को भी हमने 6 से स्टार्ट किया है, तो कॉलम की वैल्यू भी हमारे पास 1 से लेकर आर तक जाएगी। हमें 6 कॉलम में ही स्टार को प्रिंट करवाना है। चलिए इसके लिए हम ट्राई करते हैं। एक और हम क्लास लेते हैं, क्लास सेम पैकेज पैटर्न 2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम रोज एंटर करवाते हैं, सिस्टम से यूजर से एंटर करवाते हैं कि आपको कितनी रोज के लिए प्रोग्राम प्रिंट करवाना है। सिस आउट, सबसे पहले मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सिस आउट। अब इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ करते हैं, सिस आउट, कंट्रोल स्पेस किया। चलिए ऐसे ले ही नहीं रहा, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नंबर ऑफ रोज। यहाँ हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आपको कितनी रोज एंटर करवानी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करवाना होगा, जब भी हमको यूजर से एंटर करवाना हो तो हमें एक स्कैनर क्लास इंक्लूड करनी पड़ती है, एंड स्कैनर क्लास विल बी फाइंड इन यूटिल पैकेज। स्कैनर एससी कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करोगे, यूटिल पैकेज अपने आप इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। स्कैनर एससी, उसका एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम लेंगे इंट रो इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इन। नेक्स्ट int is a method that is available in scanner class। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना लूप लगाते हैं for int r इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ तक चलेगा इस पैटर्न के लिए हमारे पास,
आर के लिए आर इक्वल्स टू रो से हमें स्टार्ट करना होगा। आर इक्वल्स टू रो कहाँ तक चलेगा? 1 तक। आर माइनस माइनस एंड सेकेंड लूप हमारे पास चलेगा 4 इन सी इक्वल्स टू 1 कॉलम के लिए 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? आर तक। सी प्लस प्लस सिस आउट कंट्रोल स्पेस, यहाँ अब हम स्टार को प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट करवाते हैं सिस आउट। ठीक है, चेक करते हैं। एंटर नंबर ऑफ रोज, मैंने 5 रोज एंटर करवाई तो हमारे पास पैटर्न आ गया। इन सिमिलर वे अगर मैं 6 रोज एंटर करवाती हूँ, एंटर नंबर ऑफ रोज, हमारे पास 6 रोज के लिए क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अब ड्राई रन करके देखते हैं प्रोग्राम को अपने। सबसे पहले हमने रोज एंटर करवाई 6, रोज हमने ली 6। ठीक है, आई की वैल्यू आर की वैल्यू अब मेरे पास क्या हो गई? 6 से स्टार्ट हो रही है। आर इक्वल्स टू 6, कंडीशन चेक, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है मेरे पास, कंडीशन ट्रू है। हम इनर लूप में आ गए। सी की वैल्यू अब मेरे पास क्या है? 1 के इक्वल। कंडीशन चेक कीजिए, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आर, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन इज ट्रू। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया? स्टार प्रिंट हो गया। ऐसे ही सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 2 हुई सी की वैल्यू। कंडीशन चेक कीजिए, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू है। वन मोर टाइम स्टार विल प्रिंट हेयर। फर्दर 3 के लिए सेम प्रिंट होगा, 4 के लिए हमारे पास स्टार प्रिंट होगा, 5 के लिए एंड 6 के लिए हमारे पास स्टार प्रिंट होता जाएगा। जैसे ही सी की वैल्यू 7 होगी हमारे पास, यहाँ क्या होगा? अब कंडीशन फॉल्स हो गई। 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा इनर लूप से। इस इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे, इस लाइन में आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में हमारे पास 6 टाइम्स स्टार प्रिंट हो गया। अब आर की वैल्यू में क्या हुआ? डिक्रीमेंट हो गया। आर की वैल्यू कितनी हुई? 5। ठीक है, कंडीशन चेक, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है। इनर लूप में आ गई। सी की वैल्यू मेरे पास 1, कंडीशन चेक कीजिए, अब यहाँ पर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट। सिमिलर सी की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 2, कंडीशन चेक, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू, 4 प्रिंट हो जाएगा। इन सिमिलर वे 3 के लिए 4, 5 के लिए हमारे पास 4 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही सी की वैल्यू 6 होगी, यहाँ पर क्या होगा? अब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई। 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स। तो वो क्या होगा? इनर लूप से एग्जिट हो जाएगा, आउटर लूप में मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू 4, 4 के लिए चेक करेंगे। सो गाइज यू कैन चेक हियर फॉर आर इक्वल्स टू 4, 3, 2 एंड 1 वैल्यू के लिए हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।